बोल रहे हो, किसी माँ की ही औलाद हो तुम भी। अब मैं आ रहा हूं। ये बात सच है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कुछ बेंचेस का कुछ जो रूलिंग्स आई हैं वो मैंने देखी हैं, और यकीनन इस देश जो है कानून से चलता है, और कानून में कोई किसी के साथ गलत करे, ज्यादातर तो तुमने केस देखा होगा भी, बंगाल, राजस्थान, मणिपुर, मुझे मुंह ना खुलवाओ, नहीं अभी पूरी बहस उधर चली जाएगी, तुरंत चली जाएगी उधर। जी प्लीज। हाँ जी प्रतीक जी, 85% SC, ST, OBC इस देश का, और अब मोदी जी की, मोदी सरकार की वो पोल खुल गई कि 90 सेक्रेटरी जो है उसमें से केवल 3 OBC क्यों है। ये सवाल जो हमने उठाया था आज चरितार्थ हो गया। आज इनका जो था वो पोल खुल गई, इनकी जो सच्चाई थी वो जनता के सामने आ गई। अब हुआ बात की बोले इनकी पोल खुल गई, किसकी? बीजेपी वालों की। 90 में 3 थे सिर्फ सेक्रेटरीज, और 5% बजट का एलोकेशन। कहां से आना हुआ आपका? आज महिलाएं बोलेंगी तुमने छेड़ा है बरैया का छत्ता। देखो अभी कहां से आना हुआ? गोरखपुर से। मेरे लोग कहते हैं कि आपके शो में महिलाएं हमेशा दबी रहती, पीछे खड़ी रहती, बोल नहीं पाती। तो जरूर आना, आगे आओ सब लोग आज जी। और जो पुरुष हैं जिनमें थोड़ी बहुत महिलाएं रहती हैं दिल के अंदर, वो भी आगे आए। देखो भाई, मैं तो तुमसे बताऊं, मैं तो थोड़ा बहुत महिला नहीं, 3/4 हिस्सा महिला मेरे अंदर रहती है, तभी ये शो कर पाता हूं, वरना कर ही नहीं पाऊंगा। जी बोलिए, कुछ कहना है? महिलाओं का स्थान तो बहुत ऊंचा है। महिला ना रहे तो ये पूरी दुनिया ना रहे, और माँ का स्थान सर ऊपर ही है। हाँ, सर ऊपर ही है, उसका कोई अतुल्य। देखिए क्या है कि भैया ये बदलता समय है, बहुत सारी, सुनो, अरे तुम्हें नीचे नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। बदलता समय है, बहुत सारी चीजें नहीं आ रही हैं, और उसके अनुरूप हमें देखना पड़ेगा। देश के कानून, देश की व्यवस्था, उसके अनुरूप बात हो रही है। आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बात को समझा हूं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कही है बात, उसको भी दर्ज किया। आप सिद्ध कर सकते हैं, मैं आपको एक दिन वहां पे पैनल पे बुलाऊंगा। जी जनाब याली, बीजेपी। प्रतीक जी, सबसे पहले महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी को सत सत नमन है। और मैं, क्योंकि युवाओं की संख्या ज्यादा है, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा। हाँ जी, स्वागत है। टकराएगा मुसीबत जो हमसे, उसे झुकना पड़ेगा। टकराएगा जो मुसीबत हमसे, उसे मुड़ना पड़ेगा। आसमां भी झुकेगा, अगर हमें उनसे ऊपर अगर जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। और ये आज का भारत है जो चंद्रयान 3 भी पहुंचता है, और भारतीय संस्कृति को बताते हुए काशी विश्व डोर भी बनाता है, उन्हें अवगत कराता है। और नीतीश चाचा क्या करते हैं? चाचा जी अभी भी देश को जाति में बांटने का प्रयास करते हैं, और इन्होंने सही कहा, एक एक खोल के इन्होंने फेंका। लेकिन ये मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, हम इसे जोड़ कर रखेंगे। आप कितने भी तोड़ने की कोशिश करो, विकास की राह पे भारत को लेकर चलेंगे और सशक्त बनाकर चलेंगे। जी एक मिनट देखिए, प्रतीक भाई, अभी बहुत बड़े बड़े जुमले फेंके जा रहे थे, और मैं इसीलिए सुन रहा था बहुत गौर से। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब अपनी जाति बताते हैं और जाति बता के पोर्टफोलियो देते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नहीं पूछना चाहिए क्यों जाति बताते हैं माननीय प्रधानमंत्री अपनी, और क्यों जाति बता करके पोर्टफोलियो बांटे जाती है? ऐसा कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात, आज जाति जनगणना की बात हो रही है, बहुत तकलीफ है। इन्होंने ही सबसे पहले मंडल और कमंडल का विरोध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, और आज भी जाति जनगणना का विरोध क्यों करा जा रहा है? क्योंकि सबको समान न्याय ना मिल पाए, सबको जो सारी चीजों पे अधिकार है, बराबरी के। हाँ, एक बोलना है आपको। अरे फोटो हो जाएगी। आप एक खेल है कि अगर सारा खेल टाइमिंग का ही है, तो जातिगत जनगणना जब आई है तो उसके पीछे का खेल क्या? आपको पहले 5 फिर 5। देखिए ये है ओबीसी, अब सबके हाथ में यही है। ये है ओबीसी। हाँ। और प्रतिनिधित्व किसको है? इसको। हाँ। मतलब इतने हिस्से को प्रतिनिधित्व है। ये हिस्सा जो है कहाँ है किसी को नहीं पता, ना उसे उसका हक मिलता है, ना उसको इज्जत मिलती है। केवल राजनीति के लिए और वोट बैंक के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, और ये उसको प्रतिनिधित्व मिलता है। और बाकी प्रतिनिधि जो है, ये राजनीतिक जितने भी दल है, भाजपा जैसे, ये इनका फायदा उठाते हैं। 5 सेकेंड
सेकंड। प्रतीक भैया, इन्होंने कहा कि मंच से मोदी जी कहते हैं दलितों ओबीसी की बात। सर वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन ओबीसीओं को जब आप गाली देते हैं, देखिए बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला था, वो इसलिए वो अपनी कमजोरी को चिल्ला कर न दर्शाइए। जबात वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लोग ओबीसी को गाली देते हैं वो ये दर्शाते हैं इस देश की इतनी अच्छी खूबसूरती है कि आपका बेटा अगर ओबीसी है तो वो प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री। ये उनकी मजबूती। एक लास्ट सेकंड सर, इन्होंने एक का उदाहरण दिया, घर में 5 सदस्य रहते हैं, हम उन मानसिकताओं से चलते हैं। अगर कोई छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, मतभेद नहीं करते, मिलाकर रखते हैं जी। पूरा देश आज गांधी जी पे अटका था, कांग्रेस हमें गोडसे याद दिला दी क्योंकि इनकी दुकान गोडसे चलाता है। क्या अब सुनाते हैं, वही सुना रहे हैं। पूरे ये कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अरे नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, 3.25% वाले आप लोग कह रहे थे 5%, 3.25% वाले नीतीश कुमार आज इस्तीफा देके 14% वाले किसी ईबीसी को मुख्यमंत्री बना दे। बोलो बनाएंगे? खैर बनाएंगे ना। कांग्रेस पार्टी इस्तीफा मांग रही है नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार से कांग्रेस पार्टी इस्तीफा मांग रही है। अब मैं आपको खेल बताता हूं। एक मिनट, नो। अब मैं आपको खेल बताता हूं कितना खतरनाक होने वाला है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। एक्चुअली मैं सासाराम से हूँ, रोहतास के रहने वाले विक्रमगंज से हूँ। रोहतास से विक्रमगंज से रहने वाले हूँ। हाँ तो हम समझ गए तो बिहार के आधा इधर है आधा उधर है। सर ऐसी है कि नीतीश कुमार और किसी बारे में नहीं बोले, कर बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ है, कल उसके कोई बारे में कोई बोलने वाला। अरे रुको, पहले तो तय हो जाए चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे लड़ा जाए। तुम्हें भय पड़ी है? अरे रुको, मोदी जीतेगा। अरे रुको, तुम्हें चुनाव रुको, एक मिनट सारे लोग रुको। ये चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हम आपको वहां खड़ा करके चले जाएंगे जहां बहुत खतरनाक डिवीजन होने वाला है। मैंने पहले भी कहा कौन कितना त्याग करने को तैयार है। अति पिछड़ों के लिए, अति पिछड़े पूछे पिछड़ों से कि कितना त्याग किया, पिछड़े पूछे एससी से या एससी पूछे ओबीसी से, और पंडित जी बताएं कि हमने इतना त्याग किया है। और अब तो यही बात है कि समाज को लाना है आगे तो त्याग करना पड़ेगा, लेकिन किसने कितना किया। जातिवादी के लिए नहीं त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा तो देश के लिए त्याग करना पड़ेगा, ना कि जातिवाद। जनता कहती देश। अब ये माइंडसेट, चुनाव का समय, बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनते हैं। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते